सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू न्यू सृजन एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ। हमारी जो सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यार देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। तुम लोग क्लास फिफ्थ से क्लास सिक्स्थ में आ गए हो, और क्लास सिक्स्थ में आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे यूनिक चीज तुम्हें देखने को मिली है वो है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स। क्योंकि भैया अब तक तो हम क्लास फिफ्थ तक यही पढ़ते आए हैं कि हमारी बुक्स जो थी मतलब बिल्कुल कलरफुल है, अलग अलग डायग्राम्स बने हुए, पिक्चर्स हैं एंड ऑल। वहां से एनसीईआरटी में घुसे हो, अब तुम एक ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जिसे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले तुम अपने स्कूल की बुक्स पढ़ रहे थे, वो स्कूल वाले अपने हिसाब से डिजाइन करवा रहे थे, बट अब जो तुम बुक्स पढ़ रहे हो वो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए डिजाइन करवाई है। ठीक है, तो भाई आगे का सफर बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, मॉडरेट है। हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और हम आपके साथ है क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्थ। इफ इन केस आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, हमारी एकेडमी उसके लिए भी आपके साथ बनी रहेगी और आपकी कंटिन्यूसली हेल्प करती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। ठीक है, ये क्या है? ओके, न्यू सृजन एकेडमी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस। ओके, तो चलते हैं अगर हम अपने चैप्टर्स की तरफ। तो दूसरी बात यह है कि ये तुम्हें मैं जिस पीपीटी से पढ़ा रहा हूं, जिस नोट से पढ़ा रहा हूं, ये हमने खुद ही डिजाइन किया। हमारी एकेडमी ने बैठ कर डिजाइन किया, पूरी टीम ने बैठ के इसको डिजाइन किया है। और अगर तुमने इन नोट से पढ़ लिया, इस पीपीटी से पढ़ लिया, इस वीडियो को देख लिया और एक बार तुमने एनसीईआरटी सिर्फ रीड कर ली ऊपर ऊपर से, तो तुम अपने क्लास के एग्जाम्स में, अपने स्कूल के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे इन्हीं पीपीटी से, इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। People speak different languages, have various types of foods, celebrate different festivals, practice different religions. How do we explain diversity? तो देखो यार, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि इंडिया यानी कि जो हमारा प्यारा देश है भारत, इंडिया, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग हैं हमारी इंडिया के अंदर। यहां के लोग अलग अलग टाइप की यानी कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तुम मगधी बोल लो, ठीक है, गुजराती देख लो, पंजाबी देख लो, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। लोग अलग अलग टाइप के रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं। कोई हिंदुज्म को फॉलो कर रहा है, कोई बौद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई सिखिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के वो रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहां के लोगों का अलग अलग फेस्टिवल भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई दिवाली ही मनाने में लगा है, या हर कोई होली मना रहा है, हर कोई ईद मना रहा है, ऐसा नहीं है। यहां के लोग क्या करते हैं, जो मुस्लिम है, जो इस्लामिक लोग हैं, वो यहां पे क्या कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, अपना मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर तुम हिंदुज्म की बात कर लो, जो हिंदू लोग हैं, तो हिंदुओं की तो भाई बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी कि हम डाइवर्सिटी को और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी कि हम लोग डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स मैन वॉज नोमैड, यानी कि अगर तुम एंशिएंट टाइम की बात कर लो, प्राचीन समय की बात कर लो, पुराने समय की बात कर लो, पुराने समय इन द सेंस कि अगर तुम हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पीछे चले जाओ, तुमने अभी अगर स्कूल में पढ़ा होगा, क्लास सिक्स्थ की ही हिस्ट्री का पहला चैप्टर है तुम्हारा हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। तो अगर वहां तक चले जाओ या उससे पहले की बात कर लो, तो लोग क्या थे, नोमैड थे, यानी कि घुमंतु थे। कौन थे? घुमंतु। अब भैया घुमंतु कौन होता है, नोमैड कौन होता है?
जो नोमैड घुमंतु वो लोग होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, रहने के लिए या फिर ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। भैया हमारे पापा की ना नौकरी नहीं लग रही थी हमारे गांव में, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट हो गए या मुंबई शिफ्ट हो गए। तो क्या हम नोमैड हैं? भाई तुम नोमैड नहीं हो, तुमने वहां से यहां शिफ्ट किया है। नोमैड कौन होता है? जो आज यहां है, कल वहां है, परसों कहीं और होगा, तरसों कहीं और होगा, यानी कि वो कंटिन्यूअसली उनकी कोई एक जगह नहीं रहती है जहां पर तुम जाकर के मिल लो, ठीक है। लेटर he started to lead a social life which led to the emergence of diversity। यानी कि उसके बाद पहले तो लोग क्या थे? नोमैड थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? सोशल लाइफ में जीना शुरू कर दिया। अब सोशल लाइफ क्या है यार? सोशल लाइफ का मतलब है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिए। जैसे आज अगर तुम देख लो कई घरों में या कई बच्चे ऐसे होंगे तुम में से, ठीक है, जो अपने रूम में अकेले पड़े रहते होंगे, ठीक है। अब उनका मन करा कहीं घूमने नहीं जाने का, चले गए, कहीं कुछ करने का मन करा, कर लिया। लेकिन जब वही बच्चे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो हम उन्हें कहते हैं कि वो सोशल लाइफ में इंगेज हो गए हैं, यानी कि वो लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं। तो वही चीजें क्या हुई कि धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया? सोशल लाइफ में रहना शुरू कर दिया। किसने? नोमैड्स ने। और यहीं से किसका क्रिएशन हो गया? डाइवर्सिटी का। यानी कि पहले तो डाइवर्सिटी नहीं थी, पहले तो लोगों एक ही टाइप के लोग रह रहे हैं, ठीक है, बस अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने सोशल लाइफ में रहना शुरू किया तो डाइवर्सिटी इमर्ज हो गई। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड दस कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो हम हैं, जो हम इंसान हैं, मैं हो गया, तुम हो गए, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हो गए, तो वो क्या है? वो एक सोशल एनिमल है। अब देखो यार, हमें ये तो पता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ठीक है, और हम जानवर हैं। ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा जानवर है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल तो है ही, यानी कि ह्यूमन बीइंग हमारा जानवर तो है, लेकिन वो कैसा जानवर है? कैसा एनिमल है? वो एक सोशल एनिमल है। कैसा एनिमल है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। उसके बाद अगर तुम देखो अगला पॉइंट, दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो ऑन देयर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल देयर नीड्स। अब देखो यार, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो अपनी सारी नीड्स को खुद ही फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें एक टीवी खरीदना है, तो तुम्हें एक टीवी चाहिए है अपने घर में, ठीक है, तो क्या तुम अब खुद ही टीवी बनाना शुरू कर दोगे? नहीं ना, तुम क्या करोगे? शॉप पे जाओगे, वहां से टीवी लेकर के आओगे, अपने घर में लगा लोगे, ठीक। अच्छा, वो शोरूम वाला जिसके पास गए थे आप टीवी खरीदने के लिए, वो क्या करेगा? वो खुद ही टीवी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो जाकर के कंपनी से टाइप करेगा और फिर कहेगा कि सर मुझे ना आपकी कंपनी की टीवीज बेचनी है, ठीक है, एलसीडीज एलईडीज इस चीजें मेरे को बेचनी है आपकी, तो आप मेरे साथ टाइप करके और अपने प्रोडक्ट मुझे दो, मैं अपने शोरूम से सेल करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपको उस चीज की डिमांड थी, आपको उस चीज की नीड थी, और आपने उसके बाद क्या किया कि लोगों के साथ अपनी विशेष को, ठीक है, जो आपकी मनोकामनाएं थी, आपकी इच्छाएं थी, आपकी जो नीड्स थी, उनको फुलफिल करने के लिए आपको दूसरों की जरूरत पड़ी। तो यहां से हमें एक चीज और क्या समझ में आती है? एक चीज हमें और इसमें यह समझ में आती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है, वो लोगों के साथ एंगेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी नीड्स को खुद ही फुलफिल नहीं कर सकता है। इतना समझ में आया? तो आगे देखते हैं। विद इन वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, स्किल्स, ज्योग्राफिक लोकेशन, इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर तुम वेरियस सोशल ग्रुप्स की बात कर लो, अलग अलग सोशल ग्रुप्स की अगर तुम बात कर लो, तो उसमें तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं, ठीक है, लोगों की जो एक्टिविटीज हैं
अलग अलग टाइप की वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, यानी कि उनका कल्चर किस टाइप का है, उनके पास कौन से स्किल्स हैं। जैसे आज मेरे पास पढ़ाने की स्किल है तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पास पढ़ने की स्किल है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी के पास कोई और काम करने की स्किल होती है, किसी के पास कोई और स्किल होती है। तो वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने कल्चर के बेसिस पे करते हैं, अपने स्किल्स के बेसिस पे करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपने ज्योग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे करते हैं, यानी कि उनका ज्योग्राफिक लोकेशन कहां का है, किस टाइप का है। अब सोचो कि यार मेरे पास एक ऐसी स्किल है, ठीक है, कि मैं निक्कर और टी शर्ट में बाहर घूम सकता हूं, ठीक है, मेरे पास ये स्किल है, मैं इसको एक स्किल का नाम दे रहा हूं, ठीक। लेकिन मेरा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो लद्दाख का दे दिया, कश्मीर का दे दिया, हिमाचल का दे दिया, तो वहां पे क्या मैं ऐसे रह सकता हूं? नहीं रह सकता। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि मेरी बॉडी जो है वो अडेप्ट करती है कि मैं बिल्कुल जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो पहन के रहूं, ठंड के कपड़े पहन के रहूं, ठीक है, और सडनली मुझे राजस्थान में शिफ्ट कर दे, तो क्या मैं अडेप्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो यही चीज क्या है कि आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन भी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे। जैसे इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझो, तो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे वेरी करती है, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो आपके एप्पल है, एप्पल वो वाला एप्पल नहीं, आईफोन वाला एप्पल नहीं, एप्पल जो हम लोग खाते हैं, जो फ्रूट है, ठीक है, वो एप्पल जो है वो बेसिकली कहां होता है? कोल्ड रीजन में, ठीक है। तुम्हारा कश्मीर हो गया, तुम्हारा हिमाचल हो गया, इस टाइप के रीजन्स में तुम्हारा एप्पल ग्रो हो रहा है। तो वहां के लोग जो है वो किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे कि उनके पास सेब के बागान होंगे, है ना। लेकिन अगर तुम केरला साइड चले जाओ तो केरला का जो रीजन है, वहां का जो ज्योग्राफिकल रीजन है, लोकेशन है उसकी, वो ये डिपेंड करती है, वो ये बोलती है कि वहां पर राइस जो है, यानी कि चावल वगैरह की खेती हो गई, ठीक है, स्पाइसेस की कल्टीवेशन हो गई, खेती वगैरह हो गई, तो वो चीजें कहां पर ज्यादा हो रही हैं? केरला में। तो क्या केरला का बंदा जो है वो सेब उगाएगा? नहीं उगाएगा ना। या फिर क्या जो कश्मीर का बंदा है वो स्पाइसेस उगाएगा? नहीं। तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे इस तरीके से वेरी करती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका इंटरेस्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर आज कोई मेरे से ये कह दे कि आर्यन भाई तुम्हें 9 to 5 बैठ के एक ऑफिस के अंदर जॉब करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा कि वहां वो मेरे से क्या काम करवाने वाले हैं इस बात की मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे कह दे कि भाई तुम्हें 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे तुम्हें कॉन्टिन्यूसली बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा लूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और ये चीजें मेरे समझ भी आती है, ये चीजें मैं कर सकता हूं परफॉर्म, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, यानी कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर जो होता है किसी भी रीजन का, ठीक है, वो भी वहां की डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके। वी कैन अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी बेटर थ्रू केस स्टडी ऑफ लद्दाख एंड केरला। यही चीज तो मैं अभी बता रहा था तुम्हें कि लद्दाख का बंदा ये कर रहा है, केरला का इंसान ये कर रहा है, वहां का बंदा ये कर रहा है, ठीक है। उसी को हम अब एक केस स्टडी के फॉर्म में समझने वाले हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं आपकी डाइवर्सिटी को। तो शुरू करते हैं हम अपने लद्दाख से, क्योंकि यार अब देखो अभी के टाइम पे ना गर्मी बहुत बड़ी हुई है, तो लोग क्या कहते हैं कि यार ठंडे रीजन में चलते हैं, तो चलो शुरुआत हम लद्दाख से ही करेंगे आज, ठीक है। तो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भैया देखो बाद में ना मेरे को सब कुछ बाद में समझाना, पहले तो एक काम करो, आप ना अपनी पीपीटी में थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करो, ठीक है। ये जो आपकी पीपीटी है वो गलत है, यहां आपने डेजर्ट क्यों लिखा है? लद्दाख तो कोल्ड रीजन है ना यार, वहां तो एकदम ठंड है, यहाँ रेते कहां से आ जाएगी, रेत कहां से आएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त डेजर्ट जो है, डेजर्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला हॉट
डेजर्ट, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो ये लद्दाख जो है हमारा, वो है तो एक डेजर्ट रीजन ही, लेकिन वो कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यानी कि लद्दाख जो है वो पूरी तरीके से स्नो से यानी कि बर्फ से भरा हुआ है। वहां पे बर्फ ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि राजस्थान में तुम्हारी रेत पड़ी है, ठीक है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अभी हमने इसके बारे में बात किया कि लद्दाख जो है हमारा, वो पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है, स्नो से भरा हुआ है। इसलिए वहां पर जो एग्रीकल्चर है बहुत कम लेवल पे होती है, बहुत कम होती है। तो अगर यहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है तो यहां के लोग करते क्या होंगे, कुछ तो काम करते होंगे ना, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, जीने के लिए वो लोग कुछ तो काम करते ही होंगे। वो लोग क्या करते हैं, शीप और गोट, ठीक है, उसको पालते हैं। पीपल्स हियर कीप शिप्स एंड गोट्स, यानी कि भेड़ बकरियां पालते हैं। कहां के लोग, लद्दाख के लोग, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल, वहां की जो गोट है वो स्पेशल है। क्यों, क्योंकि दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। वहां की जो गोट है, वहां की जो बकरियां हैं, वहां की जो गोट्स हो गई, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वहां की जो गोट्स है वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती, पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, ये पश्मीना वूल क्या है, एक बहुत ही खास तरीके की वूल है, यानी कि एक बहुत ही खास तरीके का ऊन है, जिसके कपड़े भी आपको महंगे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम कश्मीर के रीजन्स में इसकी बात कर लो ना, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ही ज्यादा चीप लेवल, बहुत ही ज्यादा चीप होती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है वहां की, कश्मीर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा चीप है। लेकिन अगर तुम इसको बाहर खरीदो तो ये तुम्हें काफी महंगा मिलेगा। किसका, गोट जो होती है, कहां की, लद्दाख की। वो कौन सा वूल प्रोड्यूस कर रही है, पश्मीना वूल। इसके जो कपड़े हैं, इसके जो ऊल, हाँ ऊल वगैरह है इसके, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। फिर है हमारा द पीपल इन लद्दाख सेल पश्मीना वूल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, यानी कि लद्दाख के जो लोग हैं वो पश्मीना वूल को सेल करते हैं ट्रेडर्स को कश्मीर से, ठीक है। पश्मीना फ्रॉम कश्मीर, पश्मीना शॉल्स आर चीफली ओवन इन कश्मीर, यानी कि वहां की जो कश्मीर के अंदर की अगर तुम बात कर लो तो पश्मीना वूल से क्या बन रहे हैं वहां पे, पश्मीना शॉल्स बन रहे हैं। अच्छा, पता है कितनी भी ठंड हो रही हो, बहुत ज्यादा भी अगर ठंड पड़ रही होगी ना, और अगर तुमने ये पश्मीना शॉल ओढ़ी हुई है तो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ज्यादा ठंड पड़ी है, ठीक है। लेकिन क्या बात है इसकी कि बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। और ये बन कहां रहा है, ये आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है कश्मीर के अंदर। चीफली वुमेन्स इन कश्मीर, अभी बात किया कहां बन रहा है, कश्मीर में। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो बुद्धिज्म है, यानी कि जो बौद्ध धर्म हमारे इंडिया में शुरू किया था, किसने, भगवान बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो उन्होंने जो ये बौद्धिज्म फॉलो किया, स्टार्ट किया था, ठीक है, वो तिब्बत भी जो पहुंचा, यानी कि चाइना के तिब्बत जो ये पहुंचा था, वो किसके जरिए पहुंचा था, लद्दाख से होते हुए गया था, लद्दाख के रास्ते पहुंचा था। पहले लद्दाख के लोगों ने फॉलो किया उसको, फिर धीरे 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 तिब्बत के लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। लद्दाख में इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम जो है वो भी काफी टाइम, कितना टाइम से, 400 years अगो, यानी कि 400 साल पहले से वहां पर तुम्हारा इस्लाम, कहां पे, लद्दाख के अंदर इस्लाम फॉलो किया जा रहा है। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और वहां पर तुम्हें मुस्लिम पॉपुलेशन आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगली केस स्टडी जो है हमारी, वो है केरला की। केरला की केस स्टडी में आपको देखो यार पढ़ना यही है, केरला जो है वो इंडिया का एक स्टेट है,
जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है इंडिया के, ठीक है। वो एक तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ों से यानी कि हिल से घिरा हुआ है, ठीक है। यहां पर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड पेपर, क्लोव्स एंड मैनी अदर स्पाइसेस, मैनी वेट मैनी अदर स्पाइसेस, मैनी अदर स्पाइसेस, यानी कि और भी दूसरे टाइप की जो हमारी स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो यहाँ पे उगाई जा रही है, उसकी यहाँ पर बगानी की जा रही है, वहां पर, कहां पर, केरला के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि और क्या चीज है इसमें, तो यार देखो इसमें ना और ज्यादा कुछ है नहीं तुम्हें पढ़ने के लिए, ठीक है। केरला की केस स्टडी में तुम्हें कुछ चीजें जो और है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर जो अरब ट्रेडर्स थे, कौन थे, अरब अरब ट्रेडर्स जो थे वो यहां पर आए थे तुम्हारे सी के रास्ते, किसके रास्ते, सी यानी कि समुद्र के रास्ते से अरब ट्रेडर्स आए थे तुम्हारे यहां पर, ठीक है। और बाकी चीजें तो हमने देख ली कि यहाँ पर केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। साउथ वेस्ट में एक साइड से पहाड़ से है घिरा हुआ, दूसरी साइड उसके सी है, ये भी देख लिया, ये मसाले वगैरह उग रहे हैं वहां पे, और वहां के अरब ट्रेडर्स जो थे वो यहां से आए थे, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी में इशू था, कोई बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। अब तो देखो यार हमने ना केरला की बात कर ली, लद्दाख की बात कर ली, ये तो हमारे स्टेट्स थे, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया जो है इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड, ओके। तो ये दूसरा आ गया इसमें, ठीक है। कोई काम करते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये केरला वाला ही आ गया तुम्हारा, इसमें अटैच हो गया नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो नहीं चाहिए थी, अब हमें ये केरला में होनी चाहिए थी, अरे यार। जूइस एंड अरब ट्रेडर्स, चलो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Jewish and Arab traders were first come to in Kerala बाय सी रूट, यानी कि समुद्र के रास्ते से वो लोग यहां पर आए थे पहली बार, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है क्या ये, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बाद में क्या है ये। थ्रोन ऑन द हिल्स, ठीक है। तो हिल्स, Jewish and Arab traders were first came to here by ship. People in Kerala practice different religions such as, ठीक है, यहां से हमें अब पढ़ना है। केरला के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा जुडिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, कहां के लोग, केरला के लोग। तो देख रहे हैं यार इंडिया के अंदर ही, यानी कि इंडिया के अंदर जो केरला है, ठीक है, एक छोटा सा स्टेट है हमारा, उसमें भी इतने टाइप के लोग जो हैं अपनी अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं। तो एक स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी है, तो सोचो कि पूरी कंट्री के अंदर कितनी डाइवर्सिटी होगी। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस। अभी हमने बोला था कि केरला का बंदा जो है वो चावल वहां पे ज्यादा उगता है, तो वहां का बंदा क्या करेगा, चावल की खेती ज्यादा करेगा। तो यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है और उसका जो क्लाइमेट है वो किसके लिए सुटेबल है, चावल की खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अब केरला और लद्दाख की बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो देखो यार,
हम्म, मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और चलो यहाँ एक छोटा सा लद्दाख मान ले रहे हैं, ठीक है, और ओके, अब एक तो मान ये देख लो आपका लद्दाख यहाँ पे है, ठीक, और केरला तुम्हारा कुछ इस साइड पे पड़ेगा, करेला, ठीक है। तो लद्दाख और करेला में पहली चीज तो देख लो कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या डिफरेंस तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगा, दूसरा डिफरेंस ये देखने को मिलेगा तुम्हें, केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर geographical features. The history of both regions has a seen similar cultural influences. यानी कि अगर तुम केरला और लद्दाख की बात कर लो तो यहां जो डिफरेंस है वो इनके जोग्राफिकल फीचर्स को ही देख करके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना ज्यादा फर्क है, कितना ज्यादा दोनों में डाइवर्सिटी है। दूसरा कि यहाँ की हिस्ट्री जो है दोनों ही रीजन्स की लगभग सेम है, वहां के जो लोग हैं वो लगभग सेम टाइप का जो उनका रिलीजन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा केरला एंड लद्दाख के बारे में, फिर आ गया पीपीटी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है आज। केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज, ठीक है, दोनों ही रीजन जो है वो किससे इन्फ्लुएंस है, चाइनीज और अरब ट्रेडर्स से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि केरला में जो ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स थे कहां से आए थे, शिप के रास्ते आए थे। अब शिप के रास्ते अगर आए हैं तो समुद्र से ही तो आएंगे ना, शिप से आए हैं तो, ठीक है। उसके बाद बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, ओके सेम, ठीक है। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions, ठीक है। यानी कि वहां का जो देख लो, अगर केरला की बात कर लो तो वहां का जो ज्योग्राफिकल रीजन है, लोकेशन है उसकी, वो क्या कहते हैं कि वहां पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा होंगे, वहां की जो लोकेशन है, वहां की जो ज्योग्राफी है वो स्पाइसेस को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जबकि अगर तुम लद्दाख की बात कर लो तो वहां पर ऊन ज्यादा अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो दोनों में पहली डिफरेंस, दूसरी तो ये हो गई। फिर बात आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है। जहां पे इतनी डाइवर्सिटी हो कुछ तो यूनिटी होगी ना, ठीक है। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि जो इंडिया की जो हमारी डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतने सारे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इतने अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जो हमारी इंडिया है, हमारा भारत है, ठीक है, क्या ये डाइवर्सिटी जो है वो हमारी इंडिया के लिए एक वीक पॉइंट है, ये हमारी इंडिया की कमजोरी है? तो नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, ये इंडिया के लिए कोई वीक पॉइंट नहीं है, ये इंडिया की कमजोरी नहीं, बल्कि इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, जो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी है, ठीक है। When the British ruled India, women, men from different cultural religions and religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब उन्होंने हमारे इधर हमारे ऊपर गुलाम हमें अपना गुलाम बनाया, सॉरी हमें अपना गुलाम बनाया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग, चाहे वो महिला हो, विमेन हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मैन हो, सब एक साथ आए और सबने एक साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स को यहां से दूर भगाया। तो बस उसके बाद ये लास्ट आता है आपका थैंक यू का पीपीटी, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी है, और यार सबसे बड़ी बात ना अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में जहां पर हम लोग इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।